हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर लिखते हैं की फीचर्स ऑफ टेली प्राइम 4.1। क्योंकि हम इसका जो प्रैक्टिकल करेंगे टेली प्राइम 4.1 में ही करेंगे, न्यू वर्जन में, तो उसी के ही पहले की फीचर समझना सही रहेगा। ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो काफी सारे नए नए फीचर्स आए हैं। टेली प्राइम 4.1 इंट्रोड्यूस सेवरल न्यू फीचर्स और उसने कुछ इम्प्रूवमेंट भी की है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट की है। फर्स्ट पॉइंट है एनहांस्ड यूजर इंटरफेस। क्या किया है उसने? इंटरफेस को इम्प्रूव किया है। ठीक है, तो अभी समझते हैं क्या मतलब होता है इसका। इम्प्रूव्ड नेविगेशन एंड डिजाइन। डिजाइन भी चेंज हुआ है कुछ, और नेविगेशन भी चेंज की है, इम्प्रूव की है। किस लिए? फॉर इजियर, मतलब आसानी के लिए, एक्सेस टू फीचर, ताकि आसानी से हम यूज कर पाए उसको। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गया? एनहांस्ड यूजर इंटरफेस। कस्टमाइजेबल रिपोर्ट का ऑप्शंस भी आए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अभी इतना ही देखते हैं। सेकंड देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है? मल्टी टास्किंग कैपेबिलिटीज। इसका क्या मतलब है? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारे टास्क करने के में केपेबल है क्या? टेली प्राइम 4.1। तो इसमें लिखते हैं एबिलिटी टू मैनेज मल्टीपल रिपोर्ट्स एंड इनवॉइसेस। इनवॉइस मतलब बिल्स। ठीक है, साइमल्टेनियसली यहाँ पर लिखते हैं फुल स्टॉप। तो देखिए, मल्टीटास्किंग में क्या कहा गया है कि ये केपेबल होता है, एबल होता है बहुत सारी रिपोर्ट्स को मैनेज करने के लिए और बहुत सारे इनवॉइस को मैनेज करने के लिए। जब भी हम एंटर करते हैं उसी वक्त ये सारी रिपोर्ट्स को सही कर देता है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट इसमें क्या कहा गया है? एनहांस्ड मतलब क्या होता है? इम्प्रूव। ठीक है, बढ़ाया गया, अच्छा किया गया है। डेटा एंट्री एक्सपीरियंस विद क्विक एक्सेस शॉर्टकट्स। इसमें क्या है? शॉर्टकट्स भी बहुत सारे ऐड किए गए हैं। ठीक है, ताकि हम अच्छे से डेटा को एंटर कर पाए। तो सेकंड पॉइंट भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। मल्टीटास्किंग में ये एपिक केपेबल है, किस लिए? रिपोर्ट या फिर इनवॉइसेस के लिए। फिर क्या बात आती है कि ये डेटा एंट्री के एक्सपीरियंस को भी इसने बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया है, एनहांस किया है। किसकी हेल्प से? शॉर्टकट से। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं अभी। एडवांस्ड
इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी इसमें क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। कैसे? रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ इन्वेंट्री levels with enhanced accuracy। फुल स्टॉप। तो देखिए क्या कहा गया है कि एडवांस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कि रियल टाइम ट्रैक करता है कि कितना इन्वेंट्री है, ठीक है, अच्छी एक्यूरेसी के साथ। आगे देखते हैं इसी पॉइंट को ही, बैच वाइज एंड एक्सपायरी डे ट्रैकिंग फॉर, किस लिए, इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए। फुल स्टॉप। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि ये बैच वाइज ट्रैक करता है और एक्सपायरी डेट ट्रैक करता है ताकि हम इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सके, देख सकें, ठीक है, कि कब क्या एक्सपायर होगा। फिर आगे फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। परफॉर्मेंस में भी इसके इम्प्रूवमेंट हुई है। क्या चीज में इम्प्रूवमेंट हुई है, परफॉर्मेंस में, मतलब इसके काम करने के तरीके में। तो क्या हुआ है, फास्टर डेटा प्रोसेसिंग, डेटा को ये बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस करता है। एंड रिपोर्ट जेनरेशन, ठीक है, रिपोर्ट्स भी बहुत फास्ट बनाता है और जो हम डेटा एंटर करते हैं उसको बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस कर लेता है जल्दी से, ठीक है। इसी के ही आगे क्या कहा गया है, रिड्यूस्ड डाउन टाइम विद रोबस्ट बैकअप, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे, एंड रिकवरी ऑप्शंस। इसमें क्या है, देखिए क्या कहा गया है, रिड्यूस डाउन टाइम विद रोबस्ट बैकअप एंड रिकवरी ऑप्शन। तो इसमें क्या है कि रिकवरी भी बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाती है। फिर आती है बात फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट में क्या कहा गया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनहांसमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको बताया था कि जितना भी डेटा फाइनेंस से रिलेटेड होता है उसको मैनेज करने को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इसी को ही आगे देखते हैं। एडवांस्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या इंप्रूव हुआ है, फाइनेंशियल रिपोर्ट जो आई है वो एडवांस तरीके से हमारी हेल्प कर सकती है डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकती हैं। और क्या हेल्प कर सकती हैं, आगे लिखते हैं, इम्प्रूव बैंक
reconciliation processes। तो इसमें क्या कहा गया है कि बैंक का रिकंसिलेशन जो प्रोसेस होता है उसको भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया गया है। तो इसमें देखिए किस किस तरीके से हेल्प की है, क्या फीचर्स है टैली प्राइम 4.1 के डेटा यूजर इंटरफेस को इम्प्रूव किया है, इसका डिजाइन और अच्छे से बनाया है ताकि हर कोई ये मतलब मान लीजिए आप यूजर फ्रेंडली कर दिया है, ठीक है, ताकि हर कोई इसको अच्छे से यूज कर सके इजियर, ठीक है। फिर सेकंड क्या थी, मल्टीटास्क कैपेबिलिटीज, एबिलिटी टू चेंज मल्टीपल रिपोर्ट को ये मैनेज कर सकता है एक साथ और मल्टीपल इनवॉइसेस को भी ये मैनेज कर सकता है। फिर थर्ड क्या है, एडवांस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रियल टाइम ट्रैक कर सकता है ये किसको, इन्वेंट्री लेवल्स को कि इन्वेंट्री कितना है, अच्छी एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी भी इसकी इम्प्रूव हुई है। फिर क्या था, एक्सपायरी डेट ट्रैक कर सकता है जिससे किसके लिए, इन्वेंट्री कंट्रोलिंग के लिए। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, मतलब कि ये जो हम डेटा एंटर करते हैं एक तो वो फास्ट होता है, डेटा प्रोसेस फास्ट करता है, जो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं वो फास्ट जनरेट कर देता है, ठीक है। फिर क्या था कि ये डाउन टाइम जो होता है बैकअप का वो कम करता है और रिकवरी ऑप्शन इसमें ज्यादा बेटर आए हैं आपकी बात, ठीक है। फिर क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनहांसमेंट, मतलब कि एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ये बनाता है और जिससे हमें क्या फायदा होता है, बेटर डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है कंपनी को, ठीक है। इम्प्रूव हुआ है बैंक रिकंसिलिएशन प्रोसेस। तो इसमें क्या है कि सभी तरह से ये बेटर हुआ है। और क्या हो सकता है इसके, अगर हम देखें फीचर्स, सिक्स पॉइंट देखते हैं अभी नीचे, एक्सेल इंपोर्ट, हम इसमें जो डेटा होता है वो इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, कैसे वो अभी आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं यू कैन इंपोर्ट लेजर्स, जो हमने एक्सेल में लेजर्स बनाए होते हैं या फिर कोई ट्रांजैक्शन की होती है, ठीक है, ट्रांजैक्शन फ्रॉम एक्सेल, एमएस एक्सेल की बात हो रही है, टू टैली प्राइम regardless of how they data is organized in Excel, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि हम एक्सेल से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो लेजर्स हो, चाहे कोई एंट्रीज हो या फिर कोई ट्रांजैक्शन हो, ठीक है, सभी तरह का हम डेटा एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं किसमें, टैली प्राइम में, ठीक है। रिगार्डलेस हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन एक्सेल, डेटा कैसा भी हो एक्सेल में ऑर्गेनाइज हुआ हो हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 6 की फीचर्स देखे हैं टैली प्राइम 4.1 के, ठीक है। तो ये सबसे अभी न्यू है, आया है, इसी में ही हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।